नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की जीके जीएस की धमाकेदार क्लास लेके आए हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो संसद की सबसे बड़ी समिति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम पर या याचिकाओं पर समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति पहले का ए सही हो जाएगा, सबसे बड़ी समिति है। दूसरा प्रश्न है, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट है। नाइट्रोजन की बात की जा रही है, वायुमंडल की बात की जा रही है, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। साथ ही साथ ऑक्सीजन भी याद रखिए 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी याद रखिए 0.003% पाई जाती है। बाकी और गैसों का मिश्रण होता है वायुमंडल में। तो नाइट्रोजन के दो का कौन सा सही आंसर हो जाएगा, डी, नाइट्रोजन 78%। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है। क्या नदी का पानी सही होता है, या समुद्र का पानी सही होता है, या वर्षा का पानी सही होता है, या झरने का पानी सही होता है। शुद्धतम रूप पूछा जा रहा है। तो सबसे शुद्ध कौन सा पानी होता है। तो सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है, वर्षा का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। 3 का सी हो जाएगा, 3 का सी, वर्षा का पानी सबसे शुद्धतम माना जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, नृत्य की प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी। लावड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। प्रदेश प्रमुख रूप से प्रयोग की जाती है लावड़ी का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा या महाराष्ट्र। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा, लावड़ी महाराष्ट्र के लिए जाना जाता है। 4 का डी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। नहीं में पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह नहीं है। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, ये तीनों ग्रह है। सूर्य कोई ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का बी। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है। पर्यावरण में आखिर सम्मिलित क्या है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। तो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट में ये सब शामिल है, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ लगा होता है। तो माचिस की तीली पे क्या लगा होता है। माचिस की तीली के बारे में डिटेल में जा रहा है। माचिस की तीली की सतह की बात की जाए तो उसमें लाल फास्फोरस होता है, और माचिस की तीली के ऊपरी भाग की बात की जाए तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड मिला होता है। और माचिस की तीली में एंटीमनी सल्फाइड, सल्फर, पोटेशियम क्लोराइड जैसे रसायन मौजूद होते हैं। अगर डिटेल में जाना जाए तो एंटीमनी सल्फाइड, सल्फर तो होती है, ठीक है, पोटेशियम भी, क्लोराइड जैसे रसायन मौजूद होते हैं। सेफ्टी माचिस का शीर्ष एक ऑक्सीकरण घटक जैसे पोटेशियम क्लोराइड से बना होता है, ठीक है, जिसे सल्फर फिलर और ग्लास पाउडर कहते हैं। तो माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है। तो इसका ए सही हो जाएगा, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। 8, 9, 10, 7। तो वर्तमान समय में हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो 8 का ए सही हो जाएगा, 8 ग्रह हैं। 9 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन सी के बारे में पूछा जा रहा है। सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो आंवला से विटामिन सी हमको मिलता है। 10 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। अशोक ने, बाबर ने, अकबर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो किसने कराया था। तो अशोक ने कराया था। किसने कराया था, अशोक ने कराया था। तो ए सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के बारे में बात हो रही है, किसकी जानकारी नहीं थी। तो जो हड़प्पा के लोग थे उनको किसकी जानकारी नहीं थी, लोहा की जानकारी नहीं थी। 12 नंबर प्रश्न है, अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था। अकबर की बात की जा रही है। अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखना है। और अकबर के पिता का नाम क्या था, तो हुमायूं था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर, ठीक है। तो बैरम खां, हेमू, शिवाजी, तानसेन। अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था, तो बैरम खां के संरक्षण में बड़ा हुआ था। 12 का ये सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है और किस संधि के तहत
समाप्त हुआ था। तो मैंगलोर की संधि के तहत मैंगलोर। चौदह नंबर प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा है? नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? तो दीनबंधु ने लिखा है। किसने लिखा है? दीनबंधु ने। 14 का ए सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम वर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारे की बात हो रही है। मध्यम वर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? 1907, 1908, 1909 और 1910। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907। 1907 में बंटवारा हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई थी? ताना भगत आंदोलन से। क्वेश्चन अच्छा है, डबल स्टार लगा लीजिए, आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जिन भाई या बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? उराऊन जनजाति। कौन सी जनजाति? उराऊन जनजाति। पहला इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस महापुरुष की तुलना बिस्मार्क से की जाती है? कौन से महापुरुष हैं इनकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। ए सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस महासागर में अधिकतम लवणता होने की संभावना रहती है? काला सागर या लाल सागर या हिंद महासागर या अरब सागर? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा लाल सागर। लाल सागर में सबसे ज़्यादा लवणता रहती है। 19 नंबर प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? शिकार करना, मत्स्य करना या पशुपालन करना या कृषि करना? तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। 19 का सी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है, हिमालय या विंध्य या इनमें से कोई नहीं या अरावली? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली जो है, क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ भी क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। 21 नंबर प्रश्न है, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? सिमलीपाल कहाँ पर स्थित है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। ए सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति की बात हो रही है, मछली उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन या कृषि उत्पादन? कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति के लिए पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है। और क्रांति से संबंधित मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, नेक्स्ट क्लास में बनाता हूँ, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त ने, बिंबुसार में, बिमल शाह ने या बारामिररी ने? 23 नंबर में पूछा जा रहा है, तो 23 का सी सही हो जाएगा, बिमल शाह ने। जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये किसने बनवाया था? बिमल शाह ने बनवाया था। 24 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? अच्छा, एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब कहा किसने था ये भी बात है। तो जेम्स प्रिंसेप या भगवान दास या विसेंट स्मिथ, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने कहा था कि जो भारत का नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त है। 25 नंबर प्रश्न है, किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पीसीएस तक में ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, मौलाना अब्दुल कादरी या शेख सलीम चिश्ती? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, शिवाजी ने गौरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था, वह इस पद्धति को किस नाम से बुलाते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुर्गा सूत्र, शिवा सूत्र, गणेश सूत्र, भगवा सूत्र, किसके नाम से बुलाते थे? तो शिवा सूत्र के नाम से शिवाजी ने गौरिल्ला युद्ध की पद्धति को अपनाया था और ये नाम दिया था शिवा सूत्र। 27 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? सेवरी फोर्ट या फोर्ट विलियम या फोर्ट सेंट जॉर्ज या इनमें से कोई नहीं? 27 नंबर का सही आंसर बताना है, तो 27 का क्या हो जाएगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी सी सही हो जाएगा।
28 नंबर प्रश्न देखते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फूले जी। 28 का क्या हो जाएगा? रामास्वामी। तो 28 का क्या हो जाएगा? रामास्वामी। डी सही हो जाएगा 28 का। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है? झांसी की रानी ग्वालियर या झांसी या इंदौर या बनारस? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी पता होना चाहिए। MP में पड़ता है ग्वालियर। 30 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 था, या मद्रास अधिवेशन 1927 था, या लाहौर अधिवेशन 1929 था, या बॉम्बे अधिवेशन 1921 था? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा नागौर अधिवेशन 1920, यानी पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? चिल्का झील, मानसर झील, या आगरा झील, या नैनीताल झील? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है, ये भी याद रखना है साथ ही साथ। 32 नंबर प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप, या नारकोडम आइसलैंड, या फिर दक्कन, या बाराताक द्वीप? कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? 32 का 32 का ए, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे अपसौर भी कहा जाता है, पर होती है? 5 मार्च को होती है, या 4 जुलाई को होती है, या 7 जुलाई को, या 1 अगस्त को? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, 4 जुलाई। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं? अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? 34 का बी, अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि नहीं में पूछ रहा है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 35 नंबर, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, या द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या तृतीय पंचवर्षीय योजना? तो 35 का क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी, साथ ही साथ ये भी रखना है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया है तो उनको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।